अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इज़ी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा सबक चल रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 282 पर। इसका कुछ हिस्सा हम पिछले असबाक में अदा कर चुके हैं और कुछ हिस्सा आज के सबक में अदा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत मुबारक देखें। वला यअबश्शुहदाउ, साथ साथ हम इसकी तजवीद भी देखेंगे। वला, लाम को हमने खिंचाव दिया है क्योंकि यहाँ पर ये जो अलिफ मद्दा आ रही है इसकी वजह से हमने लाम को लंबा अदा किया है। यअबश, यहाँ पर जो ये अलिफ है ये सुकून की अलामत की वजह से हमजा शुमार होगी। अलिफ जब भी मुतहरिक हो यानी कि उस पर ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों हरकत में से कोई हरकत हो या सुकून की अलामत हो तो वो अलिफ हमजा शुमार की जाती है, यानी कि उसको हमजा की तरह अदा किया जाता है और हमजा को झटके से अदा किया जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे य बशुहदाउ। यहाँ पर दाल के बाद जो अलिफ है इसके ऊपर बड़ी मद है, इसको हमने खिंचाव देना है और इसके खिंचाव की मिकदार कम अज़ कम 3 अलिफ के बराबर है। इससे ज़्यादा खिंचाव दिया जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं। तो चलिए आगे देखें। इज़ा मा दुऊ, इसको दोबारा से देखते हैं। इज़ा, ज़ाल नरम हरूफ में से है, इसको अदा करते हुए किसी किस्म की सख्ती शिद्दत या सीटी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ज़ाल ज़, इन दोनों की आवाज़ें बाहम मुशाबे हैं, मिलती जुलती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि इनके मखारिज के दरमियान फ़र्क नहीं करते, दोनों को एक ही तरह यानी कि ज़ाल को भी सख्ती शिद्दत से पढ़ देते हैं या ज़ा को नरमी से पढ़ देते हैं। तो ये गलत है, इसकी जो है दुरुस्ती करनी चाहिए। इसको पढ़ेंगे इज़ा मा दुऊ, मीम को खिंचाव दिया है क्योंकि अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को या मद्दा को और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खिंचाव देकर अदा किया जाता है। और यहाँ पर जो ये वाव साकिन है ये वाव मद्दा है क्योंकि इसके पीछे वाला हर्फ जो है वो मज़मूम है यानी कि पेश के साथ है। वाव साकिन हो और उसका पिछला हर्फ मज़मूम हो तो वो वाव साकिन वाव मद्दा कहलाती है और इसको हमने एक अलिफ के बराबर खिंचाव देकर अदा करना है। यहाँ पर वक्फ मुतलक की अलामत है लेकिन पीछे से साकिन हर्फ है, इसको हमने पढ़ा। इज़ा मा दुऊ, आगे देखें। वला तस्अमू, तस्अमू, मीम के बाद जो ये वाव साकिन है ये वाव मद्दा है। इसकी अलामत पीछे हमने बयान की कि जब वाव साकिन का पीछे वाला हर्फ मजमूम हो गया तो वो वाव साकिन वाव मद्दा होगी और इसके बाद अलिफ के ऊपर छोटी मद आ रही है तो इसको मजीद लंबा अदा करेंगे। तस्अमू अन तक्तुबूहु, नून साकिन इसके बाद ता हरूफ इख्फा के हरूफ में से है तो इस नून साकिन को हमने मख्फी पढ़ना है क्योंकि इख्फा का मायने भी है छुपाना, मख्फी करना। तो इस नून साकिन की आवाज़ को हमने छुपाते हुए निकालना है मख्फी तरीके से। इसको पढ़ेंगे अन तक्तुबूहु। यहाँ पर वाव साकिन को हमने खिंचाव दिया है वाव मद्दा होने की वजह से। आगे देखें सगीरन औ कबीरन, इसको पढ़ते हैं दोबारा से सगीरन औ कबीरन।
यहाँ पर या साकिन इसका पिछला हर्फ मकसूर, तो ये या साकिन या मदा है, यानी कि या साकिन का पीछे वाला हर्फ जब जेर के साथ होगा तो वो या साकिन या मदा कहलाएगी, उसको एक अलिफ के बराबर खिंचाव दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जगह पर ये या साकिन या मदा कहलाएगी क्योंकि इनका पीछे वाले हर्फ जो है वो जेर के साथ है। इसको पढ़ते हैं सगीरन औ कबीरन। यहाँ पर वाव साकिन है लेकिन इसका पीछे वाला हर्फ ज़बर के साथ है, तो इस वाव साकिन को हम खिंचाव नहीं देंगे, लंबा अदा नहीं करेंगे क्योंकि ये वाव साकिन वाव मदा नहीं है। आगे देखें, इला, लाम को खिंचाव दिया है क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है और साथ में छोटी मद भी है, तो खड़ी ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो या उल्टा पेश, इनको आम ज़बर ज़ेर पेश के मुकाबले में खिंचाव दिया जाता है, लंबा अदा किया जाता है, और ये लंबा अदा करना जो है एक अलिफ के बराबर होता है। इसको पढ़ते हैं इला अजली, अजली। अब यहाँ पर देखिए वक्फ मुतलक की अलामत है, तो इसकी वजह से हमने हा को वक्फ के साथ पढ़ा है, ठहराव के साथ पढ़ा है। अब ऐसे जहाँ पर वक्फ होते हैं वहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि इसको पढ़ें अजली, आखिर में जो ये हा की आवाज़ है इसको नहीं निकालते, तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको हमने दुरुस्त करना है। इसको पढ़ेंगे अजली, आखिर में हा की आवाज़ निकलनी चाहिए, यानी कि वक्फ जो है हमारा वो हा पर है ना कि लाम पर। अब इसको पढ़ते हुए अगर इस तरह पढ़ें अजली, ठीक है, इस तरह ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे अजली। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर से मुस्तफ़ीद हों, जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।